और मैं समझता हूं कि इस वक्त इंटरनेशनल लीडर्स जो हैं उनमें से भारतीय लीडर मोदी साहब या और उनका जो उनकी टीम है वो बहुत अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं। बिजनेस राउंड टेबल जो है वो सीईओज उसके ऊपर बैठेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, क्वांटम कंप्यूटिंग को और सेमी कंडक्टर के जो बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज हैं वो इकट्ठे होंगे, उसको मिलेंगे। वहां पे क्वाड का इजलास हुआ है और क्वाड का इजलास बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि नरेंद्र मोदी जब भी दुनिया में कहीं जाते हैं तो वो अपने लोगों से जरूर खिताब करते हैं, लोग उन्हें वेलकम करने बाहर निकलते हैं। ये शायद हमारे वज़ीर आज़म के बारे में कहा जाता है वो थोड़ा डरते हैं कि कहीं डियास्पोरा गुपह ना जाए। ये भी था कि अगर शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आती है तो भारत के साथ बातचीत हो सकेगी, लेकिन इस बार शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आने के बाद भी भारत से बातचीत नहीं हो पा रही। मैं दो चीजों का कंपैरिजन हालांकि बनता नहीं है, करने की कोशिश करूंगा कि इस वक्त मोदी साहब और भारत क्या कर रहा है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब लंदन पहुंच चुके हैं अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने के लिए। कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं। देखना, मैं मेरे अलमियात हैं, मेरे दुख हैं, मैं हमेशा अपने ही जख्मों पे नमक छिड़कता रहता हूं। लेकिन चलें, चीमा साहब अब से थोड़ी देर पहले जब मोदी साहब आए तो इंडियन डायस्पोरा ने उनको रिसीव किया। लोगों ने हाथ की बनाई हुई पेंटिंग्स उनको दी गई, मोदी मोदी नारे लगे, उन्होंने ऑटोग्राफ दिए, लोगों को हौसला अफजाई की। मोदी साहब का एक ट्रेडमार्क है कि जब भी जहां जाते हैं कुछ चीजों को प्रमोट करते हैं। एक तो अपने डायस्पोरा उसको प्रमोट करते हैं, अपना फाइनेंशियल सिस्टम है उसको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, करेंसी को प्रमोट करते हैं, वहां पे जो स्टूडेंट होते हैं उनको प्रमोट करते हैं, और उसके बाद साइंस और टेक्नोलॉजी पे तवज्जो रखते हैं। मैं इस दफा उनका ये स्केड्यूल भी देखना चाहूंगा, बल्कि क्वाड से आपने जिस तरह फरमाया है, ऑस्ट्रेलियन एंथनी एल्बनीज और किशिदा फोमियो के साथ उनकी मीटिंग्स हैं, जापानीज। चीमा साहब, इसके बाद क्या होगा? कल जाएंगे मोदी साहब नासा कॉलिसियम के अंदर, जो एक स्टेडियम है, उसके अंदर 16,000 लोग जो होंगे भारतीय डायस्पोरा के जो इकट्ठे होंगे। उसके बाद चीमा साहब क्या होगा? एक बिजनेस राउंड टेबल जो है वो सीईओज उसके ऊपर बैठेंगे, उसमें करेंगे। और खासकर जो उस पर जो नोट करने वाली बात है, सिर्फ उस पर कटिंग एज टेक्नोलॉजी को डिस्कस किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, क्वांटम कंप्यूटिंग को और सेमी कंडक्टर के जो बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज हैं वो इकट्ठे होंगे, उसको मिलेंगे। आपके जो इस वक्त सियासी रहनुमा है उनके बच्चे भी ब्रिटिश हैं और वहां पे गोल्ड स्मिथ के टुकड़ों पे पल रहे हैं। हम ना आजाद थे, ना आजाद हैं, ना होंगे, दुख के साथ। बिल्कुल तार साहब, ये हम आज़ाद नहीं हैं, आज़ाद होंगे भी नहीं, लगता तो यही है। लेकिन तार साहब, हालात तो कुछ ऐसे पाकिस्तान को ज़रूर पैदा करने पड़ेंगे कि मोदी साहब तो यूएन पे खिताब नहीं करना चाहते। क्या वजह? क्या वो यूएन को अहमियत नहीं दे रहे और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म सिर्फ यूएन के लिए आ रहा है? चीमा साहब, दर हकीकत इसको अगर देखा जाए तो जो भारत है उसको यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर कई रिजर्वेशन है उनको। उसकी वजह ये है कि ये मैंने अगले दिन भी हमने एक ब्लॉग किया था जिसमें एक्सपेंशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल की बात हमने की थी। दे हैव रिजर्वेशंस, और मेरे ख्याल में भारत का वहां पे मोदी साहब का स्पीच ना देना मेरे ख्याल में इन प्रोटेस्ट, एंड इट मेक सेंस। भारत हैज बीन वर्किंग ऑन दैट टारगेट सिंस सो लॉन्ग, और उस मेरे ख्याल में इस वक्त यूनाइटेड नेशंस जो है इट हैज बिकम इररेलेवेंट टू द वर्ल्ड। देख लें इस वक्त जिस तरीके से गाजा की जंग है, यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है, दूसरे ममालिक के अंदर वीगर मुसलमानों के साथ चाइना में जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से रोहिंग्या मुसलमान जो है उनके हालात चल रहे हैं, जिस तरह और दुनिया के अंदर हालात हैं, तो यूनाइटेड नेशंस हैज बिकम इररेलेवेंट। उसके कोई सिचुएशन, कोई कदर रह ही नहीं चुकी है। तो उसमें मोदी साहब ने स्पीच दे के करना भी क्या है उसमें? वो तो मेरे ख्याल में जो मेरा जो अंदाजा है, लग रहा है जिस तरीके से उनका जो स्केड्यूल है, वो अपने डायस्पोरा को मिलने आए हैं, क्वाड से मिलने आए हैं, और उसके बाद वो जो अपने सीईओ बिजनेस राउंड टेबल उसके लिए आए हैं। मेरे जिस तरीके से वो कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन इज नॉट रेलेवेंट फॉर देम, और मेरे ख्याल में दे आर डूइंग इन प्रोटेस्ट, ताकि सिग्नल जाए यूनाइटेड नेशंस को कि वन ऑफ द राइजिंग पावर, इकोनॉमिक पावर इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर प्लेटफॉर्म। मेरे ख्याल में दिस इज अ वेरी वैलिड थिंग। बिल्कुल ठीक है। देखते हैं तार साहब, इसको फॉलो करेंगे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के दौरे को, और देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो डियास्पोरा से क्या खिताब करते हैं,
आई विश के पाकिस्तानी वज़ीर आज़म भी कोई डियास्पोरा से खिताब करते, कोई बात करते, को पता चलता वो क्या बोलेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जब भी दुनिया में कहीं जाते हैं तो वो अपने लोगों से ज़रूर खिताब करते हैं, लोग उन्हें वेलकम करने बाहर निकलते हैं। ये शायद हमारे वज़ीर आज़म के बारे में कहा जाता है वो थोड़ा डरते हैं कि कहीं डियास्पोरा को पह ना जाए, अगू ये ना हो। चीमा साहब, आई विश के शेयर कर पाता आपसे, क्योंकि मैं आई एम वाचिंग इट, और मैं बिलखसूस देख रहा था कि जिस तरीके से भारतीय डायस्पोरा कितना ऑर्गेनाइज्ड है। बसों के इंतजाम किए गए, $40 टिकट था, वॉशिंगटन डीसी से जाना फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क से वापस आना, सब्सिडाइज्ड बसों के टिकट थे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिस तरीके से ईमेल और सारा वो कर रहे थे, वर्सेस मेरे कई दोस्त हैं जो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब को मिलेंगे भी, और ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। 150 लोगों का न्यूयॉर्क के अंदर एक डायस्पोरा के लिए एक इवेंट किया जा रहा है जिसमें शहबाज शरीफ साहब स्पीच देंगे, और आप सोच नहीं सकते कि हाउ डिफिकल्ट इट इज टू फाइंड द पाकिस्तानी डायस्पोरा टू सिट इन फ्रंट ऑफ हिम। तो मुश्किल है। देखें, मैं शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं, आई विश के आई वाज एबल टू शेयर थिंग्स विद यू। क्योंकि वहाँ पे क्वाड का इजलास हुआ है, और क्वाड का इजलास बड़ा इम्पॉर्टेंट इसलिए था कि ये प्रेसिडेंट बाइडन की जो सदारत है उसका ये आखिरी, बतौर सदर उनका आखिरी जो है वो उन्होंने मेज़बानी की क्वाड के इजलास की, और उसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी भी थे, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर। ये इंपॉर्टेंट मीटिंग थी क्वाड की। उसमें इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, वो मौजूद थे, और उनके फॉरेन सेक्रेटरी थे, और जो अमेरिका में इंडिया के एम्बेसडर वो मौजूद थे। इंडियन पीएम क्वाड समिट को अटेंड करने के लिए और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सेशन को अटेंड करने के लिए अमेरिका गए, और इस दौरान उन्होंने इंडियन डायस्पोरा से बात करी और मल्टीनेशनल कंपनीज जो रिलेटेड हैं सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सीईओ से राउंड टेबल बैठक करी, और इसके बाद इस चीज़ पर दुनिया भर में न्यूज़ बनी। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पीएम भी अमेरिका गए, लेकिन उनकी इतनी रिलेवेंस नहीं है और उनको इतना कोई डायस्पोरा भी मिलने नहीं आया, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया का ऐसा कहना है कि जो हमारे पीएम हैं उनको कोई पूछ नहीं रहा, जबकि दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री को हर कोई सर आँखों पर उठा रहा है, क्योंकि भारत एक ताकतवर मुल्क है और आने वाले समय में भारत और ताकतवर होगा। इसीलिए दुनिया उनके सामने जी हुजूरी करती है और ये भी बताती है भारत कितना महान देश है, और इस तरह की बातों से प्राइम मिनिस्टर मोदी को खुश करने की कोशिश करती है, क्योंकि उन्हें भारत से बहुत कुछ फ़ायदे चाहिए। जबकि पाकिस्तान के बारे में बात करें तो उन्हें पता है कि पाकिस्तान से उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ पाकिस्तानी नेता उनसे भीख मांगने आएंगे। इसीलिए पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की कोई इज्जत नहीं कर रहा।